नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर। 70 करोड़ एमडीएम ड्रग्स मामले में मुंबई से 4 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर से जुड़े थे तार। 70 करोड़ एमडीएम ड्रग्स मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता। ऑपरेशन प्रहार के तहत की गई कार्रवाई। इंदौर में क्राइम ब्रांच ने मुंबई से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। शासक नाम बढ़ा है, लेकिन माल धन नाम मात्र का जब्त होता है। इसे यही कारण होता है कि कोर्ट से लोग कायदा लेके बाहर आ जाते हैं, फिर अपना काम काज बढ़ा लेते हैं। नहीं, इसमें जो भी अगर कमियां रहेंगी तो उसके ऊपर समुचित कार्रवाई की जाएगी। सर, 4 मुख्य इसमें आरोपी पकड़े हैं, एक महिला आरोपी भी है, इसकी क्या भूमिका रही है? ये भी तस्करी थी? यस, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपने पूछा कि ये इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थी और यहाँ से ड्रग्स लेना और उनको विभिन्न एरिया में प्रिंसिपली मुंबई में इसको भेजना, ये इन्वॉल्वमेंट था। और अभी एक चीज़ और भी सामने आ रही कि क्या इंटरनेशनल रिपरकशंस थे, कहाँ से ड्रग्स प्रोक्योर किए जाते थे, उसका कहाँ उसका फाइनेंशियल बेसिस था। ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इनको जो गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, इनके पास ड्रग्स बरामद हुआ है? एज ऑफ नाउ अभी कोई इनके पोजेशन से नहीं है, किंतु ये लिंक्स हैं इनके और बड़े सशक्त लिंक्स हैं। क्या ये दोनों पति देखने में आ रहा है कि थाने पर भी जो ऑपरेशन प्रहार चला है, उसमें भी थानों पर भी कार्रवाई हुई, लेकिन उतनी प्रभावी नहीं हुई जितनी क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। अभी कल परसों में भी एक आरोपी सनी परियानी जो था, ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया था, उसको जमानत दे दी गई पुलिस के लूजफॉल की वजह से। तो क्या ऐसे मामले में आप सख्ती करेंगे या फिर दिशा निर्देश देंगे कि पुलिस जो कार्रवाई करती है उसमें कहीं कोई कमी ना रहे, जो ड्रग्स पेडलर या ड्रग्स तस्कर जो है वो आसानी से छूट पाएँ कोर्ट से? ये बिल्कुल सही है कि जो ड्रग्स इनिशियली जो पेडलर्स होते हैं या जो जिसके पोजेशन से ड्रग मिलता है, वो तो निश्चित रूप से आरोपी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस चेन को ब्रेक करना और ये चेन की पूरी लंबाई ज्ञात करना कि ये एक्चुअली ओरिजिन कहाँ से है। और ये सस्टेन्ड इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहता है, जिसमें कि बहुत गंभीरतापूर्वक, बहुत धैर्यपूर्वक, क्योंकि पेडलर पकड़ा, उसकी चेन की 1 या 2 कड़ियाँ और तक पकड़े जाते हैं सामान्यतः। ये जो क्राइम ब्रांच की हमारी टीम है, इसने बहुत गंभीरतापूर्वक, बहुत धैर्य के साथ इस इन्वेस्टिगेशन को अमल में लाया है और इसी के आप परिणाम देख रहे हैं। ये थानों के द्वारा भी इस इन्वेस्टिगेशन को किया जा रहा है और हम इसको और अभी इफ़ेक्टिव बनाएंगे। कई किस्म के अपने एलियासेस यूज़ करते थे, जैसे ये सलीम चौधरी किसी न्यूज़ पेपर के अपने आप को कारिंदे बता करके और उसकी आड़ में ये कार्रवाई करते थे। सिमिलरली कोई अपने आप को एनसीबी का मुखबिर बता करके और उसकी आड़ में कार्रवाई करता था। तो ये अपने एलियासेस यूज़ करके और इस अवैधानिक कार्य को कर रहे थे। क्या सर पुलिस की कार्रवाई जो थी, जो जिसमें सनी परियानी छूटा है, तो इस पर कमज़ोर कार्रवाई करी गई, इसलिए छूटा गया हो क्योंकि हाईकोर्ट से उसको जमानत मिल गई है? तो क्या प्रभावी कार्रवाई करवाएंगे अपनी? निश्चित रूप से हर इसके जो लूप होल्स हैं उसके ऊपर समुचित वैधानिक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। उसके लिए क्या प्रभावी कार्रवाई करेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको हम रोकें। उसमें गैंग को लगभग ट्रेस किया गया है, वो फरार हैं। ये कार्रवाइयाँ पूरे भारत में ये लोग अमल में ला रहे हैं। अलग अलग शहरों में इसकी रिपोर्ट्स आई हैं और उस पर इनाम भी घोषित किया गया है और उसको शीघ्र ही हम पकड़ेंगे। कितना इनाम घोषित करा गया है? 20,000 रुपये। हाँ, ट्रेस कर रहे हैं। थैंक यू। एक बहुत बड़ा कैच किया था एमडी ड्रग का और उसी के क्रम में फिर जो ऑपरेशन प्रहार शासन द्वारा चलाया गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, उसमें जो ये नारकोटिक ड्रग्स हैं, इनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने का प्रयास किया गया है और क्राइम ब्रांच इंदौर ने इसी नेटवर्क के करीब 33 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए हैं। और ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि इतनी बड़ी संख्या में आरोपियों को जो इससे कनेक्टेड थे, इनका जो नेटवर्क था, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच की टीम ने कल 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है मुंबई से। इसमें महजबीन शेख, सलीम चौधरी, उसके साथी जो रहे हैं, ज़ुबैर हलाई और अनवर लाल।
अनवर लाला, ये 4 अरेस्ट किए गए हैं। मूलतः ये इसी एमडी ड्रग के और अन्य ड्रग्स के भी कारोबार में शामिल रहे हैं। ये जो लेडी है इसका हाई सोसाइटी मुंबई में कनेक्शंस रहे हैं और जो अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं उसमें कई जगह पे कई महत्वपूर्ण और पॉश एरिया में ड्रग्स को सप्लाई करना इन्होंने स्वीकार किया है। अभी पुलिस रिमांड लेकर कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जा रहा है और नेटवर्क कहाँ कहाँ का है इस चीज़ को तलाश किया जा रहा है। क्या इंटरनेशनल रिपरकशंस हैं इस चीज़ को भी देख रहे हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी साथ ही साथ किया जा रहा है। इनके साथ ही जो सलीम चौधरी हैं जो अभी अरेस्टेड हैं, ये इस पूरे नेटवर्क के इसके तार था और ये व्यक्ति यहाँ से ड्रग्स इंदौर से परचेज़ करके और इस लेडी महजबी शेख के साथ मुंबई के प्राइमरीली और अन्य शहरों में भी ड्रग्स का कारोबार इन्होंने फैलाया है। इसी के साथ ही रहे हैं अनवर लाला और जुबैर हलाई। तो ये 4 इस नेटवर्क के मुख्य सूत्रधार थे और इनको गिरफ़्तार किया है हमारी क्राइम ब्रांच ने। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमें विश्वास है कि हम इस इन्वेस्टिगेशन के क्रम में इस नेटवर्क को जो नारकोटिक्स ड्रग का यहाँ फैल रहा था इसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर पाएंगे।